तिरंगा है वो 3 रंगों से बना होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन क्या वो तिरंगा सिर्फ हाथों में है, यानी कि उसकी रक्षा करने वाले सुरक्षित हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, मोदी सरकार ने नई योजना शुरू कर दी है, अग्निवीर योजना। लेकिन अग्निवीर जो हैं वो अपना तन मन से कब तक अपनी देश की सुरक्षा के लिए लगा पाएंगे, क्योंकि वे तो सोच रहे होंगे कि उन्हें सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है। वे तो परमानेंट भी नहीं है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कम से कम हम जब तक चाहें उसमें नौकरी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है अग्निवीर, उसमें तो उनको मक्खी की दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर सिर्फ 4 साल में फेंक दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो हमारे सैनिक होते हैं वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हैं, उनके 1 साल तो लगभग ट्रेनिंग में ही लग जाता है। लेकिन 4 साल से जो 4 साल की जब नौकरी रह गई है तो ट्रेनिंग में कितना टाइम दिया जाएगा? क्या फिर वो अपने तन मन से पूरे देश की सुरक्षा कर पाएंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई भी जवान आर्मी, बीएसएफ या फिर एयरफोर्स में भर्ती हो गया तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ी संवर जाती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसे पेंशन मिलती थी, उसे भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता था। लेकिन उन्हें यह फ्री में नहीं मिलता था। वे अपनी ज़िंदगी पूरी बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए बिता देते थे। उन्हें उन्हीं का जो कर्ज था, जो देश के ऊपर उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की थी, उन्हें उन्हीं का अपना जो पैसा है वो दिया जाता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब उनसे वो छीन लिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बजट सेशन है वो चल रहा है। उसी बजट सेशन में हमारे राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पे कटाक्ष करते हुए मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि अग्निवीर जो योजना है उनको 4 साल के बाद में क्या करेंगे वो। कि मोदी जी जवाब दीजिए कि अग्निवीर 4 साल के बाद में ना तो वो नौकरी के लायक हैं, क्योंकि वे पहले ही नौकरी लग चुके हैं। ना तो प्राइवेट ना सरकारी, सिर्फ 4 साल के लिए दूध में मक्खी की तरह रखेंगे और फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो 4 साल में वो क्या कर लेंगे? उसके बाद में आने के बाद में उनका पूरा हौसला है वो टूट जाएगा। क्या वो मोदी जी अपनी जो गेट मैन है उसकी जॉब देंगे? किस चीज़ की जॉब मिलेगी उन्हें? नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप भी बताइए, क्या अग्निवीर योजना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक बार राहुल गांधी का यह कटाक्ष भरा भाषण है वो जरूर सुनिए। देखिए एक बार इस वीडियो को। अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोवल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं सर? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो
तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बैठिए, अब बैठिए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओ मेरे, पानी। तो मुझे एक फर्क दिखा प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला।